औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक जाने से पहले हम इस बायोलॉजी के जो सारा बुक है इसका ओवरव्यू लेते हैं कि इस बुक में हम क्या क्या पढ़ेंगे और इस बुक में क्या क्या है। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना है कि इस बायोलॉजी जो है ना, ये 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, यानी इसमें 3 सेक्शंस है। पहला सेक्शन जो है ना वो सेल बायोलॉजी के मुतालिक है, दूसरा सेक्शन बायोडाइवर्सिटी के मुतालिक है, और तीसरा सेक्शन जो है ना वो लाइफ प्रोसेसेस के मुतालिक है। समझ गए? तो सेल बायोलॉजी में हमारे पास 4 चैप्टर्स है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी सेल का जो स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन है उसके बारे में हम जान लेंगे। दूसरा जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है उसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है, और तीसरा एंजाइम के बारे में जाएंगे, और बायो एनर्जेटिक्स। और बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास जो है ना 5 चैप्टर्स है। समझ गए ना? उसमें पहला चैप्टर है एसेलुलर लाइफ, दूसरा प्रोकैरियोट्स, तीसरा जो है ना प्रोटिस्ट एंड फंजाई, और चौथा डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, और पांचवा जो है ना वो है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। इनके बारे में हम जान लेंगे। और सेक्शन नंबर 3 जो है ना लाइफ प्रोसेसेस, उसमें 4 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर जो है ना फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स है, दूसरा चैप्टर डाइजेशन है, तीसरा चैप्टर सर्कुलेशन, और चौथा चैप्टर इम्यूनिटी। तो इनके बारे में हम बहस करेंगे। तो चलते हैं। जो सेक्शन नंबर फर्स्ट का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है हमारे पास सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी इसमें हम स्टडी करेंगे सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, यानी सेल किस तरह बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और सेल का जो फंक्शन है वो फंक्शन इसका क्या है, ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक में हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी सेल क्या चीज़ है, यानी सेल का डिफिनीशन क्या है, और इसके अलावा सेल थ्योरी के बारे में हम कुछ डिस्कसिंग करेंगे। तो सेल की डिफिनीशन की तरफ चलते हैं कि डिफिनीशन ये हमारे पास है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेल, यानी जितने भी जानदार है उसका जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक फंक्शनल और बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो क्या है, सेल है। यानी जितने भी जानदार है वो सेल ही से बने हुए हैं, और इसका जो फंक्शन है वो भी कहाँ पर होती है, सेल ही में होती है। सेल ही की वजह से उसमें जो फंक्शंस है वो होती है। समझ गए ना? चलो ये कंसेप्ट जान ले कि जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम से बने हुए हैं, यानी ये जो हमारे पास जो आपको नज़र आ रहा है ये स्ट्रक्चर, ये एटम है। ये जो है ना एटम में क्या क्या है, ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना ये एटम में होते हैं। समझ गए ना? ये एटम कंबाइन होकर ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो बायो एलिमेंट कंबाइन होकर ये बायो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिस तरह के हमारे पास ये लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और इसी तरह जो है हमारे पास जो है ना ये प्रोटीन्स है। तो ये बायो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर हमारे पास ऑर्गेनील बनाते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज वगैरह, ये चीज़ें क्या है, ऑर्गेनील्स है। और ये ऑर्गेनील्स कंबाइन होकर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और यही सेल जो है ना, ये से पहले जो है ना चीज़ें जो है ना वो क्या होते हैं, वो इटसेल्फ जो है ना वो जिंदा नहीं होते। जब ये सेल बनाते हैं तो फिर इसमें जिंदगी आती है, और फिर ये क्या करते हैं, सारी एक्टिविटीज सेल ही करता है। समझ गए ना? तो इसी वजह से सेल हमारे पास जो है ना स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, और हमारे पास जो है ना ये फंक्शनल यूनिट भी है। समझ गए ना? अच्छा, तो अब आते हैं सेल थ्योरी की तरफ। सेल थ्योरी, इसका डिटेल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9 के सेल एंड टिश्यू चैप्टर में, इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। समझ गए ना? वहाँ पर आप पढ़ चुके हैं, दोबारा आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल की तरफ नहीं जाते हैं, बल्कि सिर्फ जो आपके बुक में जो क्या है, बुक में जो मेंशन किए गए हैं वही बातें आपके सामने रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सेल थ्योरी को किसने ऑर्गेनाइज किया था। तो 3 साइंटिस्ट थे। एक था मैथियस जेकब शेल्डन, 1838 में इसने ये प्रपोज किया था कि जितने भी प्लांट्स है वो कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी वो सेल के बने हुए हैं। इस तरह के ये हमारे पास प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल इसी तरह के स्ट्रक्चर वाले सेल से बने हुए हैं। समझ गए ना? और दूसरा साइंटिस्ट जो है ना वो थियोडर श्वान, 1839 में ही proposed that animals are also composed of cell, यानी एनिमल जो है ना वो भी सेल ही से बने हुए हैं। जिस तरह के आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये क्या है, एनिमल सेल है, इससे एनिमल्स बने हुए हैं। समझ गए ना?
और जो तीसरा साइंटिस्ट है रोडोल्फ वर्चो 1855 में उसने ये प्रपोज किया था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जितने भी नए सेल है वो किससे बनते हैं, वो ओल्ड से प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है ना उनसे बनते हैं। सेल डिवीजन के मेथड के जरिए वो क्या होते हैं, नए सेल बनते हैं, समझ गए ना। और इस टिप से कंप्लीटिंग द सेल थ्योरी, इससे हमें हमारा सेल थ्योरी जो है ना वो कंप्लीट होती है इस टिप से, यानी रोडोल्फ वर्चो ने सेल थ्योरी को कंप्लीट किया था। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये एक पेरेंट सेल है और ये सेल डिवाइड होती है दो डॉटर सेल की तरफ सेल डिवीजन होती है। इसी तरह प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल बनते हैं, समझ गए ना। बहरहाल जी इसका जो समरी है हमारे पास इस सेल थ्योरी का, वो हमारे पास ये 4 बातें हैं, समझ गए ना। तो इसका पहला जो पॉइंट है हमारे पास के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, वो एक या कई सेल से बने हुए हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो नए सेल बनते हैं वो किन से बनते हैं, वो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल की डिवीजन से बनते हैं, जिस तरह से आपने देख लिया पिछले। और जो तीसरा पॉइंट है ना वो ये हमारे पास के ये जो सेल है इसके अंदर हेरिडिटी मटेरियल होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म के जो हेरिडिटी मटेरियल है वो सेल के अंदर होते हैं, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग या डॉटर सेल्स की तरफ वो क्या होते हैं, वो मुंतकिल होते हैं, वो पास होते हैं। जिस तरह के हमारे पास ये हेरिडिटी मटेरियल है डीएनए, उसको क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जीन्स और क्रोमोसोम्स वगैरह ये जो आपको नजर आते हैं ये क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है और ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ वो जो है ना वो ट्रांसफ़र होते हैं। और चौथी बात हमारे पास आखिरी बात यह है कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो भी सेल ही के अंदर होती है, समझ गए ना। If anyone have question about this can ask in comment section. Okay, Allah Hafiz.